जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को सावन की हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही ज्यादा शुभ संयोगों में आ रही है इस साल 2024 में ये हरियाली तीज। इस दिन ऐसा खास क्या उपाय करें जिससे कि हम सदा ही सौभाग्यवती रहे, हमारे पति को दीर्घ आयु प्राप्त हो, साथ में उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसलिए कि हरियाली जो तीज है वो होती किस लिए आप जानते हैं? इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है, इसलिए कि इस दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती को वर के रूप में, मतलब स्वयं जब माँ पार्वती ने खूब तपस्या करी थी, तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान शिव शंकर ने वरदान दिया कि उनका विवाह उनके साथ होगा। तो जो ये हरियाली तीज है, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इतनी ज्यादा शुभ बेला है ये दिन, और इस दिन सभी सुहागने हाथों पे मेहंदी जरूर लगाएं, हरी रंग की चूड़ियां पहने, और हरी चूड़ियों का ही खास उपाय भी इस दिन जरूर करना चाहिए। और एक सबसे पहले आपको बात बता दूं कि इस दिन 16 श्रृंगार भी जरूर करें। कोई भी ऐसा नहीं कि आप मॉडर्न टाइम के आप कहीं जा रहे हैं ऑफिस और आप ये चीजें नहीं कर सकते, करना जरूर चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार आप अवश्य करें। अपने मांग में सिंदूर जरूर भरे, हरी रंग की 2 ही चूड़ियां चाहे अपने हाथ में जरूर पहने, और मेहंदी जरा सी जरूर लगाएं। इसलिए कि ऐसी जब शुभ घड़ी में हम ये छोटी छोटी चीजें करते हैं तो इनका कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारी लाइफ में जरूर आता है। हमारे पति के जीवन में तरक्की होती है, उन्हें अपने करियर में तरक्की प्राप्त होती है। तो आज मैं आपके साथ हरी चूड़ियों का एक खास उपाय लेकर आई जो आपने इस हरियाली तीज पे करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत ही ज्यादा खास और विशेष दिन है। आप जानते हैं, अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा इस समय कहाँ है? चंद्रमा इस समय सिंह राशि में है, और सूर्य कहाँ है? कर्क राशि में। आप जानते हैं कि हमारे ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है और चंद्रमा को रानी। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा इस समय राजा के घर में, मतलब कि रानी राजा के घर में है और राजा रानी के घर में। तो ये ज्योतिषी तरीके से भी बहुत ही ज्यादा मिलन का दिन होता है। तो ऐसे मिलन के दिन पे आप भी कुछ करिए खास उपाय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 3 उपाय आपके साथ हरी चूड़ियों के शेयर करूंगी, जिसमें से आप कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। आपकी जैसी समस्या, उस समस्या से आपकी जो समस्या मिलती है उस समस्या से रिलेटिव आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला तो देखिए कि आप हरियाली तीज के दिन माँ पार्वती को जरूर से जरूर श्रृंगार का सामान अर्पण करें, विधि विधान से पूजा आराधना करें। और आपको जो उपाय करना है उसमें आपको हरी रंग की चूड़ियां चाहिए, हरी चूड़ी, वो भी 7 या 5 की संख्या में ले लीजिए आप। आपको मोली धागा चाहिए और उसमें आपने उसको अच्छे से बांध लेना है। साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक चाहिए, इसमें गोल बाती बनाए, शुद्ध देसी घी डाल दें। अब ये आपने चूड़ियां और ये दीपक लेके कहाँ जाना है, और 1 लोटे जल के अंदर आप हल्दी मिला के ले लीजिए। ये जाना है आपने बेल पत्र के वृक्ष के पास। आपके घर के आसपास जहां भी बेल पत्र का वृक्ष हो, आपने वहां जाना है। अब आपने करना क्या, ये उपाय आप सुबह ही करेंगे। अगर नहीं संभव हो पा रहा है कि आप सुबह नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप शाम को भी कर सकती हैं। तो आप शाम को कर लें या सुबह कर लें, दोनों में से किसी समय कर सकती हैं। तो आप जाएंगे, आप जानते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के पास ही क्यों? इसलिए कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए तप किया था, घोर तप किया, तो वो निराजली रही हैं, निहार रही हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, उन्होंने खाली बेल पत्र के पत्तियां खाई उन समय में, तपस्या के समय पे। और ये बेलपत्र उत्पन्न कहाँ से? भगवान शिव शंकर के आंसुओं से। तो ये जो बेलपत्र भगवान शिव शंकर को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है। तो ये जो हरियाली तीज, जो मिलन का दिन है, उस दिन आपने जो दीपक लेना है, ये दीपक क्या है? शिव पार्वती का दीपक है। तो ये जो दीपक आप लेके जाएंगे और चूड़ियां लेके जाएंगे, आपकी जो मनोकामना हो, जो भी इच्छा हो, उसे सोच के समझ के मान लीजिए, और फिर उसको मांगे माँ पार्वती से कि हे माँ, मेरी वह मनोकामना इच्छा को पूर्ण करें, मेरे पति को दीर्घ आयु दें, या जो भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को आप बोले। और इन चूड़ियों को आपने क्या कर देना, जो बेलपत्र का वृक्ष है उसकी टहनी में, जड़ के पास में, जिस भी तरीके से संभव हो सके आप उस पे बांध दीजिए। उसके बाद आपने दीपक प्रज्वलित करना है, मगर विशेष ध्यान रखिएगा, दीपक ऐसे डायरेक्ट जमीन पे मत रख दीजिएगा। चाहे थोड़ा सा फूल रख दीजिए, अक्षत रख दीजिए, गेहूं रख दीजिए, कुछ भी, उसमें आसन जरूर देना। और आसन देने के बाद आपने इस दीपक को जला देना है, और वहां बैठ के ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें, अपनी मनोकामना बोले, और 7 परिक्रमा बेलपत्र के वृक्ष की जरूर लगा ले, संभव हो सके तो जरूर करें। ये आपका पहला उपाय है। अब दूसरा उपाय आपने करना क्या है? दूसरे उपाय में आपको 5 हरी चूड़ियां चाहिए।
ये उपाय उनके लिए है जो कहते हैं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े कलेश बहुत होते हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, आपसी मतभेद बना हुआ है, ऐसे विरोधाभास होते हैं जो समझ में ही नहीं आता कहाँ से उत्पन्न हुए और कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ खत्म हो रहे हैं, मतलब स्नेह कहीं है ही नहीं, कलेश बना हुआ है, झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुकून नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये आप उपाय जरूर करें। 5 चूड़ियां ले लीजिए, इन 5 चूड़ियों को आप लाल कलावा जो मोली धागा होता है उसी में लपेट लीजिए। आपको एक लोटा जल ले लेना है, उसके अंदर आप गुड़ मिला दीजिए और हल्दी मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये उपाय आप अपने घर में ही करेंगी। ये उपाय आप सुबह के समय, और हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप हरी रंग की चुनरी या लाल चुनरी ले लेंगी तो बहुत ही ज्यादा उत्तम होगा। ये चुनरी आपने तुलसी माता को अर्पण करनी है। तुलसी माता को आप अर्पण कीजिए। जो आपने जल लिया है उस जल को आप तुलसी जी में चढ़ा दीजिए, और जो आपने चूड़ियां ली हुई है ना उन चूड़ियों को हाथ में ले और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और प्रार्थना करें कि आपके घर के जितने लड़ाई झगड़े हैं, कले हैं, वो सारे दूर हो जाए, आपसी जो मतभेद चल रहे हैं वो दूर हो जाए, प्रेम स्नेह बने। और इस तरह से मनोकामना करते हुए आपने ये चूड़ियां माँ तुलसी में अर्पण कर देनी, बांध दीजिए या आप उनको पहना दीजिए, जैसे संभव हो सके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब जो तीसरा है, तीसरे में देखिए आपको चूड़ियों की सेट चाहिए, मतलब कि आप 7-7 चूड़ी मतलब एक जगह 7 चूड़ी ले लीजिए और 5 चूड़ी ले सकते हैं, इस तरह से आप सेट बना लीजिए। मगर इस सेट की जो संख्या होंगी वो 5 या 7 ही होंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना। आप चूड़ियां ज्यादा लेना चाहती तो ज्यादा भी ले सकती, मगर 5 या 7 की संख्या में आप ये सेट तैयार कर लीजिए। चूड़ियों के पूरे प्रॉपर तरीके से सेट तैयार होंगे। आपको जैसे मैंने बताया कि इस दिन आपने माता पार्वती की पूजा आराधना करनी है, उसी तरह आप ये चूड़ियों का सेट लेके जाएं माँ पार्वती के पास, और माँ पार्वती को आपने ये अर्पण करनी है। मतलब जब आप अर्पण कर रही हैं ये चूड़ियों का सेट, तो हर चूड़ियों के सेट पे आपने हल्दी कुमकुम जरूर लगाना है और लगा के माँ पार्वती को अर्पण कर दें। जब आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है, आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय जरूर से जरूर कल के दिन करें। इस तरह से आप अर्पण करें, माँ पार्वती को चुनरी जरूर अर्पण करें, श्रृंगार का सामान अर्पण करें, और उसके बाद आपने चूड़ियों का सेट उठा लेना है। अब ये चूड़ियों का सेट ध्यान रखिएगा, आपने अपने घर के परिवार के सदस्यों की महिलाओं को नहीं देना, जैसे कि आपकी सास है, ननंद है या भाभी है, कोई भी ऐसे को आपने नहीं देना है। आप जिनको देंगे वो आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाली स्त्रियां हो, महिलाएं हो, जो सुहागन है, आप उनको दे सकते हैं गिफ्ट में। इस तरह से आप इन चूड़ियों को बांट दें और ये विधि विधान से पूजा आराधना करें। और ये जो मैंने उपाय आपके साथ शेयर किए, ये उपाय वो लड़कियां भी कर सकती हैं, जैसे कि कई बार उनके विवाह में विलंब बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है, विवाह के योग ही नहीं बन पा रहे, बहुत ज्यादा परेशान है, तो ये उपाय कल के दिन हरियाली तीज पे करें, इससे कि इस माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पाने के लिए घोर तप किया था, और ये जो दिन है हरियाली तीज, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन का दिन था। तो विवाह में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चने हैं, ये आप उपाय जरूर से जरूर कर सकती हैं, कंवारी लड़कियां भी अपने विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कल के दिन अपने घर में कुछ मीठा भी जरूर बनाएं, अपने घर में सुख समृद्धि का वास करने के लिए उस खीर बना सकते हैं, सेवई बना सकते हैं, उसका भोग आप भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जरूर लगाएं, और अपने पति से स्नेह के साथ बोले। और आप जैसे कि मंगलसूत्र वगैरह जो पहनते हैं, जब आप पूजा करें तो इसके ऊपर आप हल्दी कुमकुम जरूर से जरूर कल के दिन लगाएं, इसे अपने माथे पे लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें जो भी आपकी इच्छा हो वो, कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, आपके जीवन में हरियाली हमेशा छाई रहे। और इंजॉय कीजिए हरियाली तीज पे, जैसे भी आपके यहाँ पे मनाया जाता है, झूले लगते हैं, बहुत रीति रिवाज हैं, बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट का भी दिन है, व्रत रखे जाते हैं, उपवास रखे जाते हैं। जिस भी प्रकार से आप करना चाहते हैं खुशियों के साथ इसको इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, और जिससे कि आपके घर में खुशियां बनी रहे। तो ये छोटे छोटे से ज्योतिष उपाय भी आप कर सकते हैं, इसलिए कि ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। और हाँ, आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।